हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रीजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। ओके, यहाँ पर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों में वैकेंसीज निकली हैं, बट हम फाइनेंस जॉब के बारे में बात करेंगे जो फाइनेंस स्ट्रीम से रिलेटेड है एंड वो ऑफिसर्स इन ग्रेड ए कैटेगरी में निकली है। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट दैट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए बैंक की वेबसाइट पर एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस लिखी हुई हैं। सो द क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी ऑन 2 दिसंबर। इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है एंड आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो उसके लिए 3 टोटल स्टेजेस दे रखी हैं। सबसे पहले एक एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन फेज़ 1 में, उसका टेंटेटिव डेट दे रखा है 22 दिसंबर। एंड फेज़ 2, अगर आप इसमें फेज़ 1 में क्लियर हो जाते हो तो आपको फेज़ 2 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो ऑनलाइन, जो 19 जनवरी को होगा टेंटेटिवली। एंड इंटरव्यू जो होगा वो February 2025 में होगा, अगर आप फेज़ 2 भी क्लियर कर लेते हो। ओके, सो ये तीनों स्टेजेस हैं आपकी। यहाँ पर हम एक बार डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, क्या है कैसे है। सो हम तो जनरल स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 50। 6 इज रिजर्व फॉर SC कैटेगरी, 4 फॉर ST, 14 फॉर OBC, 3 फॉर EWS एंड 23 आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, एंड यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो आपको बेसिक पे भी इन्होंने दे रखा है, 44,500 रुपीज़ बेसिक पे है। ठीक है, इसमें अभी आपकी परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस वगैरह सब कुछ ऐड होगा एंड इट विल मेक अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है इन्होंने। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर मैनेजर ग्रेड बी पोस्ट में और भी स्ट्रीम्स हैं, जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आप देख सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड एलिजिबिलिटी। फिलहाल हम इस वीडियो में फाइनेंस वाला जो जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों में पोस्ट निकली हुई हैं, हमारा फाइनेंस वाला भी निकला हुआ है एंड कई सारे और हैं, लीगल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप मोर देन वन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो भी आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस देते हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने CTC भी लिख रखी है। CTC ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए रेंजेस फ्रॉम 19 लाख रुपीज़ टू 21 लाख रुपीज़ पर ईयर। ओके, एंड ये आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर डिपेंड करेगी, इसलिए यहाँ पर ये रेंज दे रखा है। इन्होंने यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड भी लिखा है। आपका 2 years का प्रोबेशन पीरियड तो रहेगा ही रहेगा एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 years। ये आपकी एक परमानेंट वैकेंसी है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका प्रोबेशन भी है। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एज है वो बिलो 21 years नहीं होना चाहिए अप्लाई करते टाइम एंड इट शुड ऑल्सो नॉट एक्सीड 30 years ऑफ एज। तो 21 to 30 years आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी दे रखा है यहाँ पर। तो SC एंड ST कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो 5 years का रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरीज के लिए 3 years का, PWBD के लिए 10 years, बट अगर आप PWBD प्लस OBC कैंडिडेट हो तो 13 years का एंड PWBD प्लस SC या ST कैंडिडेट हो तो 15 years का आपको रिलैक्सेशन है। चलिए अब एक बार एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, जनरल स्ट्रीम है एंड मैक्सिमम एज जब तक आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज 30 years। तो देखते हैं आगे। सो आपका ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट होना चाहिए इन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंजीनियरिंग में विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट हो तो आपका 50% पे भी काम हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हो आप। अगर ये वाला क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट है ग्रेजुएशन आपका, तो फिर या तो यू कैन आइदर बी अ कंपनी सेक्रेटरी और अ CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट दैट इज अ CFA। ओके, ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो और आपका MBA या PGDM कंप्लीट होना चाहिए, जो फुल टाइम 2 years कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इन चारों में से कुछ भी हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर यहाँ पर आप अपना मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस भी देख लो एक बार क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है दैट इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आपका MBA या PGDM कंप्लीट है फुल टाइम 2 years कोर्स, तो फिर आपको किसी भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अप्लाई करने के लिए। हाउएवर अगर आप इन दोनों फर्स्ट 2 कैटेगरीज में कहीं बिलोंग करते हो, या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर आप CS, CMA या CFA हो, तब आपको
यहाँ पर एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन। और ये भी देख लेते हैं कि किन इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जैसे एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी या एनएबीएफआईडी। इन जगहों में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो माना जाएगा। ओके एंड या फिर किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या फिर एनबीएफसी जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पर अगर आपका एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है इन द कोर फंक्शनिंग इन एनी इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो सेबी में रजिस्टर्ड है, असेट और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, या फिर कोई भी सब्सिडरी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, इन सब में जगह पर आप कभी भी एक्सपीरियंस ले चुके हो तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड ये वो वाली लाइन है जहाँ पर लिखा है कि सीए, एमबीए या पीजीडीएम अगर आपका कंप्लीट है तो आपको प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है अप्लाई करने के लिए। जॉब प्रोफाइल देखिए यहाँ पर, बिजनेस डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल्स, द टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिव्यू एंड रिन्यूअल ऑफ प्रपोजल्स, बिजनेस ग्रोथ, इंक्रीज इन न्यू कस्टमर्स, ये सब कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे वहाँ पर। अब एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर 3 स्टेजेस में आपको टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहला फेज़ आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। इसमें एक ही पेपर होगा बट 7 सेक्शंस हैं उसमें, एंड टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया हुआ है कि कौन-कौन से टेस्ट होंगे आपके इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ऑब्वियसली बिकॉज़ यू आर अप्लाइंग इनटू अ बैंक। एंड एमएसएमईज़ की जो पॉलिसीज़, उनसे रिलेटेड रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क जो बना हुआ है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। अदर दैन दैट एक स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होगा आपका, जिसका डिटेल यहाँ नीचे लिखा है। फॉर जनरल ग्रेड ए एंड बी, ये देखिए ये वाला आपके लिए रेलेवेंट सेक्शन है। एमएसएमई फाइनेंसिंग, ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशियोज जो असेस करने के लिए यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इन द स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। ओके, इसको आप देख कर जाएंगे अच्छे से। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है सारे, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स भी। टाइम टोटल जो आपको मिलेगा वो 120 मिनट्स है, एंड बाईलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि आपका क्वालिफाइंग सेक्शन रहेंगे कौन कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज जो है वो क्वालिफाइंग सेक्शन रहेंगे। हालांकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर एंड एमएसएमई वाले सेक्शन पर एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट वाले सेक्शन पर बनेगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर द फेज 2 एग्जाम, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। बट आपको ये ऊपर वाले जो सारे दिए हुए हैं, ये इनको क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है ही। वापस आते हैं यहाँ पर, आपका फेज़ 2 में जो टेस्ट होगा वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा, जिसमें 2 पेपर्स होंगे आपके एंड टोटल 200 मार्क्स का होगा वो। फेज़ 2 में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, यहाँ वो लिखा है फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। पेपर 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, क्या-क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके अलावा ये भी लिखा है कि ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, आपको आंसर जो है कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ेगा। 75 मिनट्स मिलेंगे आपको एंड 3 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आर 75। ओवर हियर पेपर 2 आपका क्या होगा, वही एमएसएमई वाला, पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, वही सब पूछा जाएगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा एंड ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा इसमें। ओके, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस तरीके से बाइफर्केशन है वो भी सारा मेंशन्ड है। ये आपके फेज़ 2 में कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनमें 2 मार्क्स भी हो सकते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस में 1 मार्क का भी हो सकता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि जो सिलेबस आपको दिया हुआ है ऊपर, दैट इज़ जस्ट इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो आपको इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप प्लीज़ वो पढ़ के जाएंगे, ताकि आपका मतलब बेस्ट आप अपना परफॉर्म कर पाए वहाँ पर। ऑल्सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा उसका, उसमें आपका रॉन्ग आंसर अगर आप मार्क करते हो तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। वापस आते हैं यहाँ पे, अगर आप अपना फेज़ 2 भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फाइनल फेज़ यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा एंड इट शैल इंक्लूड 25% वेटेज दिया जाएगा। किस चीज़ को, अगर आप पहले सर्विस में रहे थे तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे कोई भी नोटेबल अचीवमेंट मिला हो या अवार्ड्स या रिकग्निशन मिले हो आपकी सर्विस में, उसका भी यहाँ पर वेटेज है 25% का, ठीक है? तो ये तीनों फेजेस हैं। आई नो ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है? 2 ऑनलाइन टेस्ट हैं एंड देन आपका इंटरव्यू हो रहा है, बट देन ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो जो आपको यहाँ पर एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो ग्रॉस सैलरी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी
डिसेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, 50 वैकेंसीज़ हैं, तो मुझे लगता है आपको अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए इस जॉब के लिए। अब कुछ अंतिम बातें कर लेते हैं। तो ये जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फेज़ 1 एंड 2 का, ये कई सारी सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाएगा। अपेंडिक्स 3 में बेसिकली आपको पता चल जाएगा जितनी भी सारी जगहें हैं, कहाँ-कहाँ पर ये कंडक्ट होगा। वो आप चेक कर सकते हो जाकर। हाउएवर जो आपका इंटरव्यू फेज़ रहेगा, जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, वो सिर्फ 5 सेंटर्स में होगा, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो अगर आप एक एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, तो आपको ₹175 का एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। एंड इफ़ यू बिलॉन्ग टू एनी अदर कैटेगरी, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा फीस है, ₹1100 पे करने पड़ेंगे फॉर द एप्लीकेशन फ़ी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड ये जो पीडीएफ है, ये लंबा सा पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।